समुधि सम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जिनका अतुलनीय बल है वो हनुमान जी। कौन हनुमान जी? कश्तियों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, पर तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, पर इंसानों से जो टकराए उसे भूत और शैतान कहते हैं, पर शैतान से जो टकराए उसे बागेश्वर हनुमान कहते हैं। ये हनुमान जी। कौन हनुमान जी? ये हनुमान जी जो शैतानों से भी टकराए। तो हम लोग किनकी शरण में बैठे? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी की। कौन हनुमान जी? जो कलयुग के राजा हैं। एक समय ऐसा आएगा बागेश्वर धाम पर पूरी दुनिया के लोग अर्जी लगाते नजर आएंगे। लिख लीजिए, बात नोट कर लेना। एक समय ऐसा आएगा कि बागेश्वर धाम के जो गांव वाले हमारे लोग हैं इनकी सब जमीनें बेच देंगे ये, और बाहर के लोग यहाँ होटल बनाएंगे और हमारे गांव वाले वहां बैटरी का काम करेंगे। हाँ, क्योंकि महंगी होंगी जमीनें तो ये पैसा के चक्कर में बेच देंगे और पैसा रुकता नहीं है, भाग जाएगा। और बाहर का आदमी जो लेगा वो होटल बनाएगा, फिर इनको रुपया की जरूरत पड़ेगी तो ये वहां पर जाकर मैनेजर का काम करेगा। एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर लोग भक्ति करने के लिए, हनुमान जी की साधना करने के लिए जगह जगह कुटियां बना करके जीवन के कई साल यहीं बैठ करके गुजारेंगे। 2027 के अंत में हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद ऐसा समय बागेश्वर धाम पर आएगा कि संसार के सभी साधन बागेश्वर धाम पर उपलब्ध होंगे और साधना मंदिर पर हनुमान जी की मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा जुलाई के बाद पूरी दुनिया के भूत प्रीत से ग्रसित लोग, तंत्र मंत्र से ग्रसित लोग, मारण मोहन वशीकरण स्तंभन से उच्चाटन से ग्रसित लोग बागेश्वर धाम की जो 8 वीर की हमारे गुरुजी शिला स्थापित करा रहे हैं, उस शिला को छूने के लिए छोटे से लेकर बड़े और वो लोग जो भूत प्रीत नहीं होते, ऐसी कमेंट बाजी करते, वो भी शिला पर रिसर्च करने आए। 8 वीरों की जो शिला होगी वो भी रिसर्च करने आएंगे। यदि 8 वीरों में किसी वीर का मूड खिसक गया तो चाटा भी खाएंगे। ये भी गारंटी है। एक समय ऐसा आएगा बागेश्वर धाम का कि यहाँ दरबार के पर्चा से ज्यादा भभूति का महत्व बढ़ेगा और भभूति भर से भला होगा। जैसे अभी पर्चा के लिए तुम परेशान हो, कुछ सालों बाद आप लोग ही सिर्फ भभूति के लिए बैठोगे कि एक बार भभूति भर मिल जाए, उसी भर से भला हो जाएगा। हाँ, आने वाले दिनों में ऐसा समय आएगा हनुमान जी की भक्ति का प्रचार, बागेश्वर बालाजी की भक्ति का प्रचार भारत के साथ साथ पूरे विश्व में तो होगा ही होगा। अली उल्लाह वाले भी अपनी इज्जत बचाने के लिए यही आएंगे। हाँ, क्योंकि हम उनकी दुकानें ही नहीं चलने देंगे। हमारी लोग बुराई क्यों करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाते हैं? हमने कहा उनके बाप के बैल छोड़ रखे या उनका मकान पर कब्जा कर रखा। क्यों हमारी बुराई करते? पैसा किसी से लेते नहीं, कोई दे दे तो मना नहीं करते। ईमानदार हम बहुत हैं, बहुत ईमानदार है। कोई दे दे मना नहीं करते। लिया भाई भंडारा हो जाएगा, बेटियों का विवाह हो जाएगा हॉस्पिटल में। पर क्यों बुराई करते? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई। जो वो नाटक नौटंकी करके दुकानें चलाते थे, उनकी ठटरी और गठरी दोनों बन गई। अब बेचारे करें क्या? कोई हार जाता है तो क्या कहता है? अरे बोले वो तो उसने चीटिंग कर ली, हमें थोड़ी हाथ जाता है। तो कुछ ना कुछ तो बहाना खोजता ही है। कोई पकड़ा जाए तो वो भी बहाना तो खोजता ही है।
तो ये स्थान जिस पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ हमारी